हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा एडजेक्टिव पे, विशेषण पे चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर जितने भी विशेषण में बच्चों को परेशानी होती है, आज परेशानी खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से, क्योंकि विशेषण को मैं सबसे हल्का बना करके लाया हूँ, इतनी सरल भाषा में लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है बहुत बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज के बाद उन बच्चों को परेशानी को मैं ख़त्म करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एकदम सरल भाषा में मैं आपको सिखा दूंगा, पूरा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, आपके लिए एडजेक्टिव अब बाधित नहीं बनेगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो होता क्या है ना। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है ना। संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे गुड, जैसे गुड, गुड के मतलब क्या होता है? अच्छा। यानी किसी की अच्छाई या किसी की बुराई अगर किया जाए तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है विशेषण के अंतर्गत। वो किसी की विशेषता बताया जा रहा है कि वो आदमी सही नहीं, वो आदमी खराब है, यानी उस आदमी की विशेषता बताया जा रहा है। वह आदमी अच्छा है, यानी उस आदमी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुड, इट इज ए गुड पेन, यह एक अच्छा कलम है। इट इज़ ए गुड पेन, यह एक अच्छा कलम है। अगर बात करें हम कि इट इज़ ए पेन, तो बताओ यह एक कलम है ना। तो उसमें कोई विशेषता का चर्चा हो रहा नहीं, लेकिन इसमें विशेषता का चर्चा हो रहा है। इट इज़ ए गुड पेन मतलब यह एक अच्छा कलम है ना। इस कलम के बारे में अच्छाई बताया जा रहा है ना। ये सिर्फ कलम नहीं है, ये अच्छा कलम है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है। उसके बाद फास्ट है, फास्ट में है दैट इज फास्ट ट्रेन, वह एक तेज ट्रेन है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की बात नहीं किया जा रहा, ट्रेन की विशेषता बताया जा रहा है कि वह जो है वो तेज ट्रेन है ना। तो ये जो फास्ट है और ये जो गुड है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। धीरे धीरे आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इस एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए डिग्री की जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें कैसे कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मेरे प्यारे बच्चों पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में जो है डिस्क्राइब ए सिंगल नाउन, पॉजिटिव डिग्री में सिंगल नाउन का चर्चा किया जाता है ना। तो सिंगल नाउन में कौन आ जाएगा? जैसे देखिए टॉल, यहाँ पे टॉल जो है वो सिंगल नाउन है ना। तो टॉल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सिंगल नाउन है। स्मॉल, टॉल, ये सब जो है वो आपका क्या है? सिंगल नाउन है। तो पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिंगल नाउन आएगा, है ना। और सेंटेंस के रूप में देखा जाए तो सी इज क्या होता है? टॉल होता है ना। दूसरी बात देखिए, कंपैरेटिव डिग्री को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपेयर्स टू नाउन्स, मतलब दो नाउन का इसमें चर्चा किया जाएगा। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन्स का चर्चा किया जाएगा, है ना। एडिंग, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैसे बनाते हैं? तो उसमें एडिंग ईआर जोड़ करके या यूजिंग मोर, मतलब ईआर और मोर जोड़ करके हम लोग जो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। ईआर और मोर जोड़ करके पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। अब कहिएगा कि सर ईआर कहाँ जोड़ेंगे और मोर कहाँ लगाएंगे? तो उसके बारे में मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं ना और टूट टूट करके आता है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मतलब टूट जाता है। तो जब कभी भी उच्चारण करने में आपको टूट जाए, सबसे आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि टूट जाए, तो उसमें आपको मोर लगाना है, तब जाकर के वो सेंटेंस जो है कंपैरेटिव बन जाएगा। उसके बाद यदि सिंगल नाउन रहे और डायरेक्ट एक बार में उच्चारण हो जाए, उसके लास्ट में ईआर जोड़ दीजिएगा। जैसे टॉल है, टॉल एक बार में बोला जा रहा है, टॉलर हो जाएगा। स्मॉल है, एक बार में बोला जा रहा है, स्मॉलर हो जाएगा, है ना।
अब मान लिया जाए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल दो बार में हो रहा है, ब्यूटी और उसके बाद फुल, तब उसमें क्या लगाना होगा, मोर लगाना होगा, तब वो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद इसके लिए एग्जाम्पल देखिएगा, टॉलर, टॉल में ई आर लगा, ब्यूटीफुल में क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, मोर लगा। हम आपको बताया ना, जब उच्चारण टूट टूट कर होवे ना तो मोर लग जावे, और उसके बाद अगर जो है एक बार में उच्चारण हो जाए तो उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ई आर लग जाएगा, है ना। उसके बाद है सी, इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, हर सिस्टर, है ना, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, इसमें टॉल में क्या लगा, ई आर लगा। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, तीसरा में है आपका सुपरलेटिव डिग्री, क्या है तीसरा में, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स, इसमें जो है कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स, इसमें कितने नाउन से कंपेयर करना है, यहाँ पे कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स, मतलब दो नाउन से ज़्यादा चर्चा होगा, इसमें दो नाउन से ज़्यादा चर्चा होगा, तब उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों एडिंग ई एस टी जोड़ करके या यूजिंग मोस्ट, ई एस टी जोड़ करके और मोस्ट जोड़ करके जो है पॉजिटिव डिग्री को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, अब मोस्ट ब्यूटीफुल, अब मोस्ट ई एस टी कहाँ लगाएंगे और मोस्ट कहाँ लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार में उच्चारण हो जाए, अगर एक बार में उच्चारण हो जाए तो ई एस टी लगा दीजिएगा, अगर उच्चारण टूट टूट करके होवे तो क्या लगा दीजिएगा, मोस्ट लगा दीजिएगा, है ना, क्या लगा दीजिएगा, मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल में मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाइएगा, ब्यूटीफुल में आप मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाइएगा, ईएसटी भी लगा करके आप सुपरलेटिव बनाइएगा, लेकिन एक बार में उच्चारण होगा तब। अब जैसे मान लिया जाए इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो है टूट टूट करके बन रहा है, तो टूट टूट करके बन रहा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना पड़ेगा। कुछ बातें आपको नीचे लिखा हुआ भी है, और इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्लास में बहुत सारा बच्चा है, दो या दो से नाउन ज़्यादा नाउन का चर्चा हो रहा, उसमें कह रहा कोई एक लंबा है, पूरी क्लास में एक लड़की लंबा है, यानी दो या दो से अधिक नाउन है वहाँ पे और उसमें एक का चर्चा किया जा रहा है, तब जो है उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी और मोस्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कुछ बातें मैं आपके लिए लाया हूँ। पॉजिटिव डिग्री जैसे फास्ट है, उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो फास्टर हो जाएगा, सुपरलेटिव बनाना है तो फास्टेस्ट हो जाएगा, लास्ट में ई आर लगेगा, लास्ट में ई एस टी लगेगा। स्लो में स्लोअर हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा, स्वीट में स्वीट हो जाएगा, स्वीटेस्ट हो जाएगा, चीप में चीपर हो जाएगा, चीपेस्ट हो जाएगा, हाई में हाइयर हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ेंगे जब सिंगल नाउन होगा और एक ही बार में उच्चारण होगा तब। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों को ये जो एडजेक्टिव है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ और बातें आपको बताते हैं। आपको लग रहा हो कि सर जितना भी नाउन है क्या सब में इस तरह से जोड़ करके हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा नाउन है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें जो है ये नहीं जुड़ता है, उसका उच्चारण जो है ई आर और ई एस टी न जोड़ करके किया जाता है, वो कुछ अपवाद होता है। तो मैं अभी बताता हूँ इसके बाद कि क्या क्या अपवाद है, तो आप गौर से देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए। मैं अभी बताने का प्रयास करता हूं आपको। अब आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों कुछ अपवाद एडजेक्टिव आया है जो कि ई आर और ई एस टी जोड़ने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन पाएगा। वो अपवाद है, वो अपवाद मैंने लिख दिया है ना। जैसे कि सब जो नाउन था उस नाउन में जो है ई आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते थे और ई एस टी जोड़ करके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते थे। लेकिन ये जो अपवाद है वो गुड है, और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा मेरे प्यारे तो बेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और बैड का जो है वर्स हो जाएगा और रस्ट हो जाएगा। उसके बाद मच का क्या होगा? मोर होगा कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये जो है एडजेक्टिव जो है इसमें आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। जैसे देखिए आई कैन रन, मैं जो है मेरे प्यारे बच्चों दौड़ सकता
सकता हूँ, मैं जो है दौड़ सकता हूँ। इसमें कोई विशेषता नहीं बताया जा रहा, सिर्फ मैं दौड़ सकता हूँ, कोई तारीफ की बात नहीं है। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ कि मैं स्लो दौड़ सकता हूँ, ये कोई विशेषता इसमें नहीं बताया जा रहा। लेकिन हाँ, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट यानी मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ जो फास्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आई कैन रन फास्टर देन यू, यहाँ पे दो लोगों के लिए तुलना किया जा रहा है ना। दो नाउन्स की तुलना हो रही है, दो लोगों की तुलना हो रही है। आई कैन रन फास्टर देन यू मतलब कि यहाँ ER लगा करके कंपैरेटिव बनाया गया, क्योंकि दो लोगों के लिए तुलना किया जा रहा है ना। दो लोगों में तुलना किया जा रहा है। आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, है ना। उसके बाद है आई कैन रन द फास्टेस्ट, मैं सभी से तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, है ना। तो ये जो है बहुत में सिंगल का अगर प्रयोग किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो वो उसमें EST लगा करके जो है हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव के जो प्रकार है वो 10 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। और छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। और सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रोपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और नौवां है एम्फेसिंग एडजेक्टिव, प्रबलबोधक विशेषण। और 10वां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। ये जो विशेषण का 10 प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्रकार को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं इस 10 प्रकार को ख़त्म करूंगा और आप सभी बच्चों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आप सभी बच्चे अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। क्या जो मैं इतना दूर तक आपको एडजेक्टिव का समझाने का प्रयास किया हूँ, क्या इतना दूर तक आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, है ना। तब जो है आगे की लेक्चर में मैं इसका अगला टॉपिक बताऊँगा, है ना। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब तक ले सहें।